जब हौसले बुलंद हो तो पहाड़ भी एक मिट्टी का ढेर लगता है। जब लक्ष्य जीत की हो तो हासिल करने के लिए कितना भी परिश्रम, कोई भी मूल्य क्यों ना हो, उसे चुकाना ही पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, एमपी भोपाल से आप सुन रहे हैं आरजे रानी को, और लेकर आई हूँ मैं आज एक ऐसी ही दिलचस्प कहानी, छत्रपति शिवाजी के जीवन की 3 प्रेरणादायक प्रसंग। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, शिवाजी के समक्ष एक बार उनके सैनिक किसी गांव के मुखिया को पकड़कर ले आए। मुखिया बड़ी घनी मूंछों वाला, बड़ा ही रसूखदार व्यक्ति था, पर आज उस पर एक विधवा की इज्जत लूटने का आरोप साबित हो चुका था। उस समय शिवाजी मात्र 14 वर्ष के थे, पर वह बड़े ही बहादुर, निडर और न्यायप्रिय थे, और विशेषकर महिलाओं के प्रति उनके मन में असीम सम्मान था। उन्होंने तत्काल अपना निर्णय सुना दिया, इसके दोनों हाथ और पैर काट दो। ऐसे जघन्य अपराध के लिए इससे कम कोई सजा नहीं हो सकती। शिवाजी जीवन पर्यंत साहसिक कार्य करते रहे और गरीब बेसहारा लोगों को हमेशा प्रेम और सम्मान देते रहे। दूसरा प्रसंग, शिवाजी के साहस का एक और किस्सा प्रसिद्ध है। तब पुणे के करीब नचनी गांव में एक भयानक चीते का आतंक छाया हुआ था। वह अचानक ही कहीं से हमला करता था और जंगल में ओझल हो जाता था। डरे हुए गांव वाले अपनी समस्या लेकर शिवाजी के पास पहुंचे। हमें उस भयानक चीते से बचाइए, वह ना जाने कितने बच्चों को मार चुका है। ज़्यादातर वह तब हमला करता है जब हम सब सो रहे होते हैं। शिवाजी ने धैर्यपूर्वक ग्रामीणों को सुना। आप लोग चिंता मत करिए, मैं यहाँ आपकी मदद करने के लिए ही आया हूँ। शिवाजी अपने सिपाहियों यश जी और कुछ सैनिकों के साथ जंगल में चीतों को मारने के लिए निकल पड़े। वहां ढूंढने के बाद जैसे ही वह सामने आया, सैनिक डर कर पीछे हट गए, पर शिवाजी और यश जी बिना डरे उस पर टूट पड़े और पलक झपकते ही उसे मार गिराया। गांव वाले खुश हो गए और जय शिवाजी के नारे लगाने लगे। तीसरा प्रसंग, दोस्तों, शिवाजी के पिता का नाम शाहजी था। वह अक्सर युद्ध लड़ने के लिए घर से दूर रहते थे, इसलिए उन्हें शिवाजी के निडर और पराक्रमी होने का अधिक ज्ञान नहीं था। किसी अवसर पर वह शिवाजी को बीजापुर के सुल्तान के दरबार में ले गए। शाहजी ने 3 बार झुककर सुल्तान को सलाम किया और शिवाजी से भी ऐसा ही करने को कहा, लेकिन शिवाजी अपना सर ऊपर उठाए सीधे खड़े रहे। विदेशी शासक के सामने वह किसी भी कीमत पर सर झुकाने को तैयार नहीं हुए और शेर की तरह शान से चलते हुए दरबार से वापस चले गए। शिवाजी की सहनशीलता। एक बार छत्रपति शिवाजी महाराज जंगल में शिकार करने जा रहे थे। अभी वे कुछ दूर ही आगे बढ़े थे कि एक पत्थर आकर उनके सर पर लगा। शिवाजी क्रोधित हो उठे और इधर उधर देखने लगे, पर उन्हें कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी पेड़ों के पीछे से एक बुढ़िया सामने आई और बोली, ये पत्थर मैंने फेंका था, आपने ऐसा क्यों किया? शिवाजी ने पूछा। क्षमा कीजिएगा महाराज, मैं तो आम के इस पेड़ से कुछ आम तोड़ना चाहती थी, पर बूढ़ी होने के कारण मैं इस पर चढ़ नहीं सकती, इसलिए पत्थर मारकर फल तोड़ रही थी, पर गलती से वो पत्थर आपको जा लगा। निश्चित ही कोई साधारण व्यक्ति ऐसी गलती से क्रोधित हो उठता और गलती करने वाले को सजा देता, पर शिवाजी तो महानता के प्रतीक थे, भला वे ऐसा कैसे करते? उन्होंने सोचा, यदि यह साधारण सा एक पेड़ इतना सहनशील और दयालु हो सकता है, जो कि मारने वाले को भी मीठे फल देता हो, तो भला मैं एक राजा होकर सहनशील और दयालु क्यों नहीं हो सकता? और ऐसा सोचते हुए उन्होंने बुढ़िया को कुछ स्वर्ण मुद्राएं भेंट कर दी। दोस्तों, सहनशीलता और दया कमजोरों के नहीं बल्कि वीरों के गुण हैं। आज जबकि छोटी छोटी बातों पर लोगों का क्रोधित हो जाना और मारपीट पर उतर आना आम हो जा रहा है, ऐसे में शिवाजी के जीवन का यह प्रसंग हमें सहिष्णु और दयालु बनने की सीख देता है। हमें भगवान का पवित्र नाम विनम्रता के साथ लेना चाहिए, ये सोचते हुए कि हम रास्ते में पड़े तिनके से भी निम्न हैं। हमें पेड़ से भी अधिक सहनशील होना चाहिए, झूठी प्रतिष्ठा की भावना से मुक्त और दूसरों को सम्मान देने के लिए तत्पर होना चाहिए। ऐसी मनोस्थिति में हमें भगवान के नाम का निरंतर जप करना चाहिए। अंत में बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए। नमस्कार।